हाय दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो लेक्चर्स देखते हो तो लेक्चर्स कौन से स्पीड में देखने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका टीचर कैसा है, मतलब आपके टीचर्स का स्पीड अगर एकदम फास्ट है, एकदम एकदम मीडियम स्पीड है, तो प्लीज़ आप कोशिश करिएगा कि आपका जो लेक्चर का मतलब ऑनलाइन लेक्चर अगर आप कर रहे होगे तो आपका लेक्चर का स्पीड है ना 1.1 या 1.2 के तरफ ही रहना चाहिए। पर अगर आपके टीचर्स का स्पीड बहुत स्लो है, वो एकदम स्लो पढ़ाते हैं, तो यू कैन एक्सीड टू 1.3 1.4। बट वाई टू डू दैट? तो अपन ऐसा क्यों करते हैं कि अपन ऐसा इसलिए करते हैं कि अपना जो टाइम है वो बच सके, कि थोड़ा सा अगर अपने को लग रहा है कि स्लो स्पीड है टीचर का, तो अपन क्या करते हैं उसका टाइम बढ़ाते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि उसका अपना टाइम भी बच जाएगा। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनके टीचर का स्पीड एकदम मीडियम रहता है, अभी तब भी जाके वो क्या करते हैं 1.5 तक वो देखते हैं लेक्चर्स। तो इफ अगर मेरा ओपिनियन आप लोगे तो मैं ऐसा बोलूँगा कि आपका जो लेक्चर है ना, आपके टीचर्स का जो लेक्चर है ना, प्लीज़ try to watch at normal speed only. What happens na, the concept they teach us na, it gets in our mind slowly, because जैसे आपने स्पीड बढ़ाया ना, तो उतनी ही जल्दी आप वो भूल सकते हो, तो उतनी जल्दी आपका कंसेप्ट वो भूल जाएगा। पर जितना स्लोली एकदम प्रोसेस के साथ, मतलब एकदम नॉर्मल स्पीड के साथ, जैसे आपका टीचर का पढ़ाने का जो एकदम रिदम है, तो उस रिदम में अगर आप टीचर्स के जो लेक्चर्स देखोगे तो क्या होता है, वो एकदम कंसेप्ट अपने दिमाग में जाता है। पर इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड, क्या होता है, फटाफट वो टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, वो वीडियो कंप्लीट हो जाता है और एकदम वीडियो कंप्लीट होता है, आपने को ऐसा लगता है कि आपने लेक्चर हो गया है। पर क्या होता है, उस लेक्चर में जो पढ़ाया रहता है ना, तो वो अपन वो जल्दी भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाया सर ने। अपन अगर बाद में 3-4 दिनों के बाद अगर वो अपन ने वो देखा ना कि क्या कंसेप्ट पढ़ाते, कैसे पढ़ाया था, तो वो भूल सकते हैं अपन। तो इसलिए मैं तो ऐसा बोलूँगा, आप कैसा रहता है, स्पीड का सबका अलग अलग रहता है। पर मैंने भी क्या करता था, मैं भी है ना, मैं लेक्चर्स 1.5 के स्पीड में देखता था। पर बाद में मेरे को समझ में आया कि यार ये सिर्फ अपने लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे कंसेप्ट कुछ ध्यान में नहीं रह रहे। जब लेक्चर्स चालू हो रहते हैं तब समझ में आता है कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा पढ़ाया, पर लेक्चर्स के बाद मेरे को कंसेप्ट रिवाइज करने में कि हाँ ऐसा पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था, ये याद में लाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। और मैं क्या करता था, फिर से वो लेक्चर्स देख रहा था। तो टाइम उतना ही रहना है, जो नॉर्मल टाइम रहेगा उतना ही टाइम आपका वीडियो का रहेगा, क्योंकि आपने अगर स्पीड बढ़ाया उतना टाइम आपका बचेगा। और बचेगा तो आप वो क्या करोगे, वो टाइम फ्री में वेस्ट कर दोगे। तो उससे अच्छा बेहतर ये है, एकदम सीधा बात है, कि आपके पास अगर टाइम है, आपने एकदम बराबर तरीके से आपने लेक्चर्स चालू किए थे, आपने बराबर उसको स्लॉट में एकदम बराबर आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट विथ नॉर्मल स्पीड ओनली। प्लीज डोंट इंक्रीज योर स्पीड टू 1.3 1.2। वो भी अच्छा नहीं है, पर इन सम केसेस के आपने पास टाइम कभी कभी एक गलती से अपने से कम टाइम मिलता है अपने को लेक्चर्स के लिए, तब आप बढ़ा सकते हैं। पर ट्राई टू वॉच लेक्चर्स इन नॉर्मल स्पीड प्लीज़, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना जल्दी आप वो कंसेप्ट भूल सकते हो। और जितना एकदम स्लोली, एकदम उन सर के रिदम के साथ अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपके वो कंसेप्ट दिमाग में जाता है, और जब आप बाद में रिवाइज करते हो तब आपको वो कंसेप्ट पूरा का पूरा याद में आता है। तो ये वीडियो बस इसके लिए थी कि आपको लेक्चर जो देखने वो कौन से स्पीड पर देखने, तो मैंने बता दिया कि प्लीज़ वॉच योर लेक्चर्स इन द नॉर्मल स्पीड, बिकॉज द नॉर्मल रिदम, द रिदम ऑफ योर टीचर gets in your mind and you will recall everything and every concept. So study slowly but study एकदम इफेक्टिवली। सो इफेक्टिवली और इफिशियंटली आपको पढ़ाई करनी है, तो प्लीज़ वॉच योर लेक्चर्स इन नॉर्मल स्पीड। बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन ये था, मैंने इस वीडियो में बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।